नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा की यह श्रृंखला जीवन की कुछ विशिष्ट स्मृतियों को संजोए अंतर्मन को छूते संस्मरणों के संग्रह से विभूषित है, जिसका शीर्षक है मेरे जीवन के कुछ अनछुए पृष्ठ, जिसकी विदुषी लेखिका है श्रीमती नीरजा द्विवेदी। इस अनमोल पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य निकेतन 16 साहित्य विहार बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा हुआ है और इसका मूल्य है 400 रुपये मात्र। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका ने कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण इत्यादि सभी विधाओं में अपने कलम के जादू को बिखेरा है। आपकी विद्वता की परिचायक आपकी लेखनी से विभूषित कृतियों की संख्या अगण्य है, जिनमें प्रमुख हैं दादी माँ का चौरा, मानस की धुंध, पटाक्षेप है, आसमां कई और भी, शांति धाम कहानी संग्रह, गाती जीवन वीणा, गुनगुना उठे अदर कविता संग्रह, कालचक्र से पड़े उपन्यास, निष्ठा के शिखर बिंदु, स्मृति मंजूषा, स्विट्जरलैंड के वे 21 दिन, कुछ अपनी कुछ जग बीती विलक्षण अनुभूतियाँ, मेरे जीवन के कुछ अनछुए पृष्ठ संस्मरण, अशरीरी संसार, साक्षात्कार, आलसी गीदड़ बाल कहानी, रूहेलखंड के परंपरागत लोकगीत। इसके अतिरिक्त विश्व की 111 सर्वश्रेष्ठ लेखिकाओं में भी आप चयनित हुई हैं। स्विट्जरलैंड में 21 दिन की राइटर्स रेजिडेंसी में चयन और आपकी भागीदारी भी रही है। वैसे तो प्रतिभा पुरस्कारों की मोहताज नहीं होती, परंतु सम्मान से इसमें निखार अवश्य आता है। कहानीकार की प्रतिभा को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम मथुरा द्वारा विदुषी रत्न, गीति विभा सम्मान, ऑर्थर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा सम्मान, गढ़गंगा शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, साहित्यश्री विमन अचीवर अवार्ड, सर्जना पुरस्कार इत्यादि। किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। 160 पृष्ठों की यह पुस्तक संस्मरणात्मक, 42 सामाजिक, उद्देश्यपूर्ण, शिक्षापूर्ण जीवनानुभवों से सजी हुई है। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका की लेखनी के अनमोल शब्द रूपी रत्न माणिक मोती से प्रखर जीवन के विविध रंगों को दर्शाने के साथ ही जीवन के यथार्थ का भान कराते हैं, साथ ही दूसरों की संवेदनाओं से जोड़ते भी हैं। स्त्रियों की जागरूकता और स्त्री स्वातंत्र्य अन्याय का विरोध करने की चेतना इनकी रचनाओं में प्रखर रूप से दिखाई पड़ती है, जो मर्यादा में रहकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी दे जाती है। जीवन के स्वर्णिम पलों के संजय बालपन के वात्सल्यमयी भावों की सहज अभिव्यक्ति लेखिका द्वारा इस सुंदर पुष्प गुच्छ के प्रथम पुष्प बचपन की अविस्मृत स्मृतियां में हुई है। इस अध्याय में कहानीकार के बचपन के 6 वर्ष की अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ पिता श्री राधेश्याम शर्मा, जो डिप्टी एसपी सिटी थे, उनके जेम्स बॉन्ड जैसे पुलिसिया कारनामों की चर्चा होने और सहज बाल मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत सहज सरल वर्णन है। साथ ही बचपन के खट्टे मीठे पल, जिनमें भाई और बहन के साथ नोकझोंक का वर्णन हमें बाल्यावस्था में ले जाता है। बचपन की वे मीठी यादें, शीर्षक और उपशीर्षक बाबा का वह मीठा भात हमारे मन में सहज बाल मन के पुलक को जागृत कर देता है, जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी वंचित होती जा रही है। सच्चे सरल संस्कारी श्री राधेश्याम के परम भक्त दादाजी का मीठा भात हमारे समक्ष सुंदर बिंब ही प्रस्तुत नहीं करता, हमारा मुख मिठास से भी भर देता है। संयुक्त परिवार के प्रेम और मन को आनंदित करते पलों को साहित्यकार बाबा और बूढ़ी अम्मा के संस्मरण में संजोती गांव की मीठी बोली का प्रयोग कर इस पुस्तक को और अधिक रोचकता प्रदान करती हैं। मम्मी ने सुनाया कि तुम्हारे बाबा को उड़द की दाल की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती थी। रात को रोटी बनने पर पापा कह देते,
आज मोए भूख नाय लागी है। बाबा और बूढ़ी अम्मा की स्मृति को नमन करती कुछ पंक्तियाँ समर्पित है। अंजूरी में भर स्मृतियाँ पावन, स्नेहाश्रोम से भर कर लोचन, हृदय के प्रेमपूर्ण प्रांगण का मानस ऊर्जा से कर प्रक्षालन, सादर अर्घ दे श्रद्धा सुमन का, करती हूँ श्रद्धांजलि समर्पण। पिता की दीन दुखियों के पूर्ण समर्पण भाव से सहायता और बुद्धि चातुर्य लेखिका के द्वारा अधीनस्थों के प्रति कल्याण की भावना में अभिव्यक्त हुआ है, जो हमें मानवतावादी दृष्टि प्रदान करती है। साहित्यकार अपने पिता के क्षमा भाव, सहनशीलता और अपने प्रति बैर भाव रखने वाले लोगों पर भी दया भाव के गुणों को क्षमा जीवन का अमोघ अस्त्र है में दर्शा रही हैं। एक अविस्मरणीय यात्रा बचपन की नामक अध्याय में लेखिका की बाल्यावस्था की सुखद, रोमांचक और रहस्यमय यादों को संजोया गया है। पिता की कार में परिवार के साथ लंबी यात्रा और रास्ते के कठिन पड़ाव तथा डाकुओं का डर एवं पिता की दयालुता की प्रवृत्ति के कारण किसी भी प्रकार का अहित न होना इत्यादि घटनाएं हमें सीख दे जाती हैं कि जो मनुष्य सदैव सदकर्म करता है उसका कभी भी अहित नहीं होता। स्त्री विमर्श की चेतना प्रदर्शित करती है लेखिका 70 वर्ष पूर्व की कन्याओं की स्थिति से आज की तुलना में आधुनिक बालिकाओं की वेशभूषा और समाज की, इनकी शिक्षा, विवाह इत्यादि के प्रति प्रगतिशील सोच के बारे में बताते हुए लड़कियों पर बहुत छोटी उम्र से ही लगने वाले बहुत से प्रतिबंधों की भी चर्चा कर रही हैं। कैसे निभाएं ससुराल में अत्यंत प्रासंगिक एवं सार्थक विषय है, जिसमें कहानीकार की प्रौढ़ और परंपरागत तथा प्रगतिशील दोनों जीवन शैलियों का अद्भुत सामंजस्य प्रकटित हुआ है। वर्तमान समय में परिवार के टूटने, विवाहिताओं के स्वच्छंद सोच, परिवार में परस्पर प्रेम भाव के साथ ही वर्तमान स्त्री की दी जाने वाली सीख विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं उपयोगी है। आप विवाह के समय अपने पिता के द्वारा कही गई बात का विशेष रूप से उल्लेख करती हैं, जो परिवार को बनाए रखने का आधार भी है और एक स्त्री के लिए विशेष रूप से उपयोगी भी है। ससुराल में प्यार पाना है तो सिर्फ एक सूत्र पर ध्यान दें कि अब तक एक मम्मी पापा थे, अब 2 मम्मी पापा हैं, तो सब ग्रंथियां अपने आप सुलझती जाएंगी। दोषारोपण करने से पूर्व जब मुझ पर मिथ्या आरोप लगा, जब पिताजी ने मुझे इनाम दिया जैसी कहानियाँ हमें सार्थक जीवन संदेश दे जाती हैं। अगली संस्मरणात्मक, आह्लादकारी, प्रेरणादायी संस्मरण जब बाथरूम में कविता लिखी गई कवि की नैसर्गिक प्रतिभा का भानी नहीं कराती, वरन यह भी बताती हैं कि प्रकृति और मौसम के विविध रंग मानस में किस तरह भावों को उत्सर्जित करते हैं और अंतर्मन गुनगुना उठता है। कलम स्वतः ही गीतों की सृष्टि हेतु गतिमान हो जाता है। कभी कभी हमारे रिश्तों की अनबन, प्रिय की उपेक्षा तथा जीवन के अनसुलझी बातें भी छंदों में ढल जाती हैं। पति का अचानक से एक हफ्ते तक नाराज रहकर बात ना करना, यह इस तरह कवित्री की काव्य रचना का आधार बनी। रात को सोते समय पहली पंक्ति की रचना हुई, प्रिय तुम हो क्यों गुमसुम। पति की पुनः उपेक्षा कुछ अन्य पंक्तियों का आधार बनी, जिसे लेखिका ने कलमबद्ध किया। प्रकृति प्रिय का अनुपम दर्शन, तन में भर भर उठती सिहरन, मन में भावों का उद्दीपन, ऐसे में प्रिय हो क्यों गुमसुम। श्रीमती नीरजा द्विवेदी ममता, दया और करुणा युक्त हृदय की स्वामिनी है, जो सदैव ज़रूरतमंदों और दीन दुखियों की सहायता हेतु प्रस्तुत रहती हैं। आप जीवन कितना सार्थक शीर्षक रचना में भी एक गर्भवती गूंगी बहरी स्त्री की पूर्ण समर्पण भाव से सहायता के प्रसंग में अपने संस्मरण के द्वारा हमें प्रेरित करती प्रतीत होती हैं। बिन ब्याहे लड़के का अनाथ बच्चा, असगरी की बहू आसमा, वह रोता घायल बच्चा जैसे उपशीर्षकों की कहानियाँ भी लेखिका की ममता में हृदय का भान कराती हैं।
तुमने क्या जादू कर दिया यदि ऐसा हो रहा है। हेल्थ कैंप की सफलता जब मेरी बोलती बंद हो गई। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य के अवरोध और समाधान। 1 अप्रैल की कहानी जैसे प्रेरणाप्रद और रोचक शीर्षकों की अद्भुत कहानियाँ प्रेरक एवं उत्साहवर्धक हैं। सगाई के टूटने, पुनः स्थितियों के अनुकूल हो जाने, बहुत सुंदर तरीके से धूमधाम से विवाह, हर्षोल्लासपूर्ण वैवाहिक रीति रिवाजों के संपन्न होने, पति की नौकरी के सिलसिले में विवाह के तत्काल बाद ही चले जाने, रास्ते में आई दिक्कतें, हंसी मजाक और आनंदपूर्ण रस्मों के निभाने के साथ ही सबका अपूर्व स्नेह संबंधी प्रसंग मन को प्रसन्नचित कर जाते हैं, जिसका वर्णन लेखिका ने अनोखा विवाह में किया है। अन्य रोचक जीवनानुभवों को सहेजे समेटे प्रसंग बहुत ही सुखद और अविस्मरणीय है। वैवाहिक संबंधों में आते दरार को मिटाने की उक्ति भी लेखिका दे जाती हैं। मेरे विचार में नवयुगल में जब विचारों की भिन्नता हो तो उन्हें अपने माता पिता या सगी साथियों से विचार विमर्श न करके परस्पर बातचीत करके सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। लड़के लड़कियों को यह बात समझनी चाहिए कि किसी को तोड़ना आसान है, जोड़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही बालिकाओं को सीख भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि परिवार जो समाज और राष्ट्र का मजबूत आधार है, इसको बनाए रखने, संजोने, सहेजने में सही तरीके से संचालन ही नहीं, राष्ट्र के भावी कर्णधारों के निर्माण का आधार भी एक स्त्री पर ही होता है। आप बताती हैं, मायके और ससुराल में अंतर यह है कि मायके में प्यार स्वतः मिल जाता है और ससुराल में प्यार अर्जित करना पड़ता है। अपने माता पिता के प्रति हृदय के प्रेममयी भावनाओं की अभिव्यक्ति है पापा की अमूल्य सीख। लेखिका द्वारा अपने पिता के प्रयाण से पूर्व दी गई सीख से जीवन जीने के अमूल्य रहस्यों का भी उद्घाटन कर जाती हैं। जीवन जीने कला में कहानीकार की प्रेरणादायी पंक्ति जीवन को संदेश देती प्रतीत होती हैं। आयु के अंतिम पड़ाव पर आकर मन सोचता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने जीवन व्यतीत करने में हमें सुगमता प्रदान की और जीवन को सुखमय बनाया। उत्तर भी है, हर परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढाल लेने की आदत, अन्य प्रसन्न रहने की आदत है। आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति लेखिका द्वारा अपनी विलक्षण अनुभूतियों में हुई है, जिसमें पिता की दिव्य अनुभूतियों को आप प्रदर्शित करती हैं। गंभीर विषयों से संकलन को साहित्यकार बोझिल नहीं होने देती, वरन हास्य की हल्की फुल्की फुहारों से 20वीं सदी के चूहे ढाई घाट का मेला में रोमांच और होठों पर मुस्कान भी ले आती हैं। अंतिम रोचक प्रेरणाप्रद शीर्षक ज्ञान प्रसार संस्थान की प्रगति यात्रा में अपनी परोपकारी मानवतावादी चिंतन के मूर्त स्वरूप को किस प्रकार से क्रियान्वित कर पाए, इसका निदर्शन कराती हैं। घर के कमरे से शुरू हुई जन सेवा की कोशिश ने किस तरह एक संस्था का रूप ले लिया और समाज सेवा की भावना को मूर्त स्वरूप मिला, इसके माध्यम से लेखिका के यह भी संदेश देना चाहती हैं कि यदि मन में परहित की भावना हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अन्य अत्यंत रोचक संस्मरणों का पठन में आप सभी श्रुति पाठकों पर छोड़ती हूँ। इस तरह यह संस्मरण चरित्र, देश, काल एवं पात्रों के गौरवमय स्वरूप तथा प्रभावोत्पादकता, रोचकता एवं संकेतात्मक जैसे विशिष्टताओं से युक्त है। इसकी भाषा शैली सरल सहज, पात्रानुकूल, भावानुकूल एवं विषयानुकूल तथा पाठकों को प्रभावित करने वाली है। यह संस्मरण अपने उद्देश्य, औदार्यपूर्ण और महान संदेश तथा जीवन परक अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर मानव मात्र के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और उपयोगी है। यह पुस्तक संस्मरणात्मक कृतियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसका पठन आप सभी को अत्यंत रुचिकर लगेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास